Hello बच्चों, let's read the question. Question says shift the origin to a suitable point so that P equation y square plus 4y plus 8x minus 2 equal to 0 will not contain in term y and constant. ऑप्शन है 3/4, -2, -3/4, 2, 3/4, 2 एंड नन ऑफ दिस. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इफ origin shifted by point A comma B, then new coordinate of point x comma y is equal to x dash equal to हो जाएगा x plus a and y dash equal to y plus a. यहाँ x dash y dash किसको y plus b, यहाँ x dash y dash किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट को. सॉल्व करते हैं इक्वेशन में. अब देखिए इसमें इक्वेशन हमें क्या गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0. अब इसका अगर हम न्यू इक्वेशन यहाँ पर और हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ऑरिजिन शिफ्टेड बाय ए कॉमा बी. ऑरिजिन को किस पॉइंट से शिफ्ट कर दिया ए कॉमा बी से. तो जो न्यू इक्वेशन वो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई प्लस बी, यहाँ पे आएगा 8 इंटू एक्स प्लस ए एंड माइनस 2. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, है ना. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2by और प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 4y प्लस 4b और 8x प्लस 8a माइनस 2. अब इसमें यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर. वाई का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से देखो 2b और ये कितना आ रहा है प्लस का 4, ठीक है. और कॉन्स्ट और x का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है 8x. कांस्टेंट टर्म की बात करें तो वो आ रहेगा बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8a माइनस 2. क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो न्यू इक्वेशन है उसमें y का कॉफिशिएंट है ना नॉट कंटेन y टर्म, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ y 0 के इक्वल होगा, है ना, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि न्यू इक्वेशन नॉट कंटेन y टर्म, y के टर्म्स को वो कंटेन नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ जो y होगा वो 0 के इक्वल होगा. तो ये कितना आ जाएगा 2b प्लस 4 इक्वल टू 0. तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -2. तो b इक्वल टू क्या हो गया -2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है. तो ये b की वैल्यू हो गई -2. अब हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म को भी हमें इक्वेट करना है क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी कंटेन नहीं कर रहा हो. तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8a माइनस 2, ये भी हमारा इक्वल टू 0 होगा. तो b की जो वैल्यू है -2 यहाँ पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया. ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -8 प्लस का 8a और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे -8 -2 माइनस का 10 और 4 - 10 कितना हो जाएगा 6. तो 8a इक्वल टू -6 आ जाएगा. तो a की जो वैल्यू है हो जाएगा 6/8 मतलब 3/4, ठीक है. तो ये a आ गया और b पॉइंट हमारा ये आ गया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3/4 -2, ठीक है. ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा. तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट था हमारा वो आ जाएगा 3/4 -2. तो ऑप्शन हमारा बी ए करेक्ट होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.